देखिए ये एक डेरिवेशन है, ठीक है, यूपी बोर्ड में पूछा जाता है अक्सर। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम ये इसको करा रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल के स्थान पे इसको पूछ लिया जाता है। जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम बताना है। किसका? गॉस का नियम, ठीक है। गॉस का नियम बताना है, उसका उल्लेख करना है। इसके बाद आपको ये बताना है कि हमारे पास चार्ज Q के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, ये बताना है। फिर इसके बाद ये बताना है कि एक स्रोत आवेश Q है तथा टेस्ट आवेश क्या है, Q0 है। इनके बीच फोर्स लगता है, उस फोर्स को कूलाम का नियम कहा जाता है, उसको भी ड्राइव करना है। यानी 2-3 काम दे दिए हैं, ठीक है। पहली बात, गॉस की बात क्या थी? गॉस ने सिंपल सी बात बोली थी। गॉस ने क्या बोला था? बोला था कि अगर कोई एक क्लोज बॉडी है, कोई एक क्लोज बॉडी है, उस बॉडी में, उस बॉडी के अंदर कोई वैद्युत फ्लक्स है। क्या मैं बोल रहा हूँ? गॉस ने ये बोला था कि एक क्लोज बॉडी है, उस क्लोज बॉडी का जो वैद्युत फ्लक्स है वो हमारा उस बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा उसका 1/ε0 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा। सिंपल सी बात सुन लो, क्या बोला था गॉस ने? गॉस ने ये बोला था कि अगर कोई क्लोज बॉडी है, उस क्लोज बॉडी में हमारे पास कोई फ्लक्स फाई है, तो ये फाई फ्लक्स जो होगा उस क्लोज बॉडी में जो चार्ज होगा उसका अगर ε0 से डिवाइड कर दिया जाए या 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये गॉस का नियम कहलाता है, ठीक है। ये नियम अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे। एक ओवरऑल बताने के लिए क्या बताया कि उन्होंने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई क्लोज बॉडी है, उस बॉडी का जो वैद्युत फ्लक्स होगा, फाई को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स होगा, उसी बॉडी के अंदर जो चार्ज है, उसी चार्ज को अगर 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फ्लक्स, हमारा वैद्युत फ्लक्स उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये गॉस का नियम था, इसी को गॉस का नियम कहा जाता है। अब पहले बताना होगा हमें वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ना, क्योंकि फाई जब नहीं पता होगा जब तक तो काम बनेगा नहीं। तो फाई के विषय में सुन लो। फाई के विषय में हेडिंग डाल लेते हैं क्या? गॉस का नियम, ठीक है। गॉस का नियम, गॉस के नियम तो डाल लेंगे। गॉस के नियम में एक सब हेडिंग डालनी होगी वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का ही खेल है यहाँ पर। वैद्युत फ्लक्स पहले निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स क्या कहता है? वैद्युत फ्लक्स में ये कहा गया था कि वैद्युत फ्लक्स ये कहता है कि हमारे पास कोई क्षेत्र है, ठीक है, कोई एरिया है हमारे पास। ये मान लेते हैं ये हमारे पास ओवरऑल एरिया है, ऐसे एरिया है ओवरऑल। कैसा है? सर्कुलर है, कोई मतलब नहीं, अभी फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ का एक छोटा सा क्षेत्र, ये क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र का ये ओवरऑल हमारे पास एरिया है, क्लोज बॉडी है, कैसा शेप है कोई मतलब नहीं रखता। ये क्षेत्र का एरिया जो है वो हम मान लेते हैं ds है। क्या है? एरिया बोल रहा हूँ मैं बार बार। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो हमारा E है, ठीक है। ये ds है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह समान लगेगा ना, कहीं ऊपर नीचे तो लगेगा नहीं। ये ds है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, E है, ठीक है। फिलहाल के लिए दोनों की डायरेक्शन सेम मान लेते हैं, ठीक है। तो गॉस ने ये बताया था, वैद्युत फ्लक्स का होगा, यहाँ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा उस वैद्युत फ्लक्स को हम क्या कह सकते हैं? डी फाई कह सकते हैं, ठीक है, डी फाई कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो डी फाई है इज इक्वल टू है क्या? वेक्टर ई डॉट डी एस, ये होता है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये हमारे पास ओवरऑल एरिया है, क्लोज बॉडी है। इस क्लोज बॉडी में एक छोटा सा क्षेत्र हमने माना जहाँ का एरिया कितना है? ds है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E लग रहा है। यहाँ पर जो इसका वैद्युत फ्लक्स है डी फाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का ओवरऑल, क्योंकि ये क्लोज बॉडी है तो हमको जो सब क्या ले लेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक छोटा सा एरिया है, एक छोटा एरिया यहाँ होगा, एक छोटा एरिया यहाँ होगा, ऐसे करके कई एरिया होंगे। सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल एरिया मिल जाएगा। और कभी भी हमें टोटल ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हम समाकलन ले लें दोनों तरफ तो इनका टोटल एडिशन हो जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस छोटे से एरिया को हमने कंसीडर कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, इतना ही एरिया यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे कई एरिया होंगे। सबको मिलाना चाहता हूँ मैं। सबको मिलाने के बाद इसका हमें क्या मिल जाएगा? इसमें फ्लक्स मिल जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। तो हम क्या करें, दोनों तरफ अगर समाकलन ले लें, क्योंकि समाकलन यानी इंटीग्रेशन का काम होता है इन सबको ऐड करना। तो समाकलन ले लो, तो समाकलन ले लेंगे, समाकलन दोनों तरफ लेने पर
लेने पर, ठीक है, समाकलन लेंगे। और यहाँ पर ये सर्किल मैं ये इसलिए बना रहा हूँ कि ये क्लोज बॉडी का इंडिकेशन है कि ये क्लोज बॉडी है, कोई भी बॉडी है वो क्लोज है। यहाँ पर d5 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्लोज बॉडी का निशान लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर E डॉट क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा, ठीक है, E डॉट ds हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के विषय में पता होता है, क्या होता है, किसी भी A डॉट B होता है तो क्या होता है, A डॉट B होता है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिख लो, ये जो हम बताने जा रहे हैं, अगर वेक्टर A डॉट वेक्टर B दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ B, फिर लिखते हैं कॉस थीटा। तो उसी से हमको इसको रिप्लेस करना है। और यहाँ पर थीटा क्या है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है और एरिया की भी डायरेक्शन ये है, तो थीटा यहाँ पर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो 0 आ जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ये तो हमारा पूरा फाई हो जाएगा जो कि हमें चाहिए था, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, फिर इसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्लोज बॉडी का इंटीग्रेशन समाकलन का निशान, और यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर ds आ जाएगा, फिर उसके बाद कॉस थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा जो है 0 की वैल्यू 1 होती है, उसको लिख देंगे। यहाँ से हमारे पास जो फ्लक्स आ जाएगा, वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, ये हमारा ई जो है, ई हम इसको E1 मानना चाहे तो E1 मान लें, अगर E1 मानना चाहते हैं तो E1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा E1 जो है कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, और लेकिन जो डिपेंड करेगा वो हमारा किस में डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यही हमारा वैद्युत फ्लक्स है। ये मैंने इस वजह से निकाल लिया है कि अभी इसका काम होगा। तो वैद्युत फ्लक्स जब पता होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स जब पता होगा तभी हम गॉस का नियम बता पाएंगे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि गॉस ने क्या बोला था, गॉस ने ये जो वैद्युत फ्लक्स हमने निकाला है, गॉस ने ये बोला था, ये जो वैद्युत फ्लक्स है, ये वैद्युत फ्लक्स मेरा इस बॉडी के अंदर जो चार्ज है, इस क्लोज बॉडी के अंदर जो चार्ज है, मान लेते हैं चार्ज Q1 है, क्या है, मान लेते हैं चार्ज Q, जो जितना दिया उतना ही मान लेते हैं, ये चार्ज Q है ना, चार्ज Q मान लेते हैं, चार्ज Q है, इस बॉडी के अंदर चार्ज Q है। तो उन्होंने बोला था जो ये फ्लक्स है, ये चार्ज का 1/ε0 होगा, जो अभी हमने शुरू में लिख के दिखाया था। तो अब गॉस का नियम बता देंगे, क्या बताएंगे गॉस के नियम को। गॉस का नियम ये कहता है कि गॉस का नियम ना क्या था, गॉस के अनुसार क्लोज बॉडी को बंद कहा जाता है, बंद पृष्ठ में जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स होगा, मैं बोल रहा हूँ गॉस के अनुसार बंद पृष्ठ में जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो उसी बॉडी बोले तो उसी बंद पृष्ठ में, उसी बंद पृष्ठ में उपस्थित चार्ज बोले तो Q, उपस्थित आवेश कह देंगे, क्या है, आवेश Q का 1/ε0 होगा। ये हमारे पास इसकी परिभाषा भी हो गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या यहाँ पे दिख रहा है नीचे, तो यहाँ हम लिख देंगे कि जो फ्लक्स हमारा फाई इज इक्वल टू क्या है, फाई इज इक्वल टू है हमारे पास Q डिवाइड इंटू 1/ε0, तो 1/ε0। तो ये हमारा फ्लक्स हो गया, गॉस का नियम भी हो गया, दोनों काम हो गए, ठीक है। गॉस का नियम भी हो गया। अब इसको हम उठा के यहाँ रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, इसके इक्वल इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता देंगे, अगर तो हमारे पास फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर 1, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा, वैद्युत फील्ड है, फाई सॉरी ये क्लोज बॉडी का निशान है, ये क्या है, समाकलन का निशान है, और क्लोज बॉडी का ये क्या है, ds है, और ये इक्वल टू आ जाएगा मेरा Q/ε0। तो ये दोनों कोई भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं, दोनों गॉस के नियम में आती हैं। ये हमने डेफिनेशन भी बता दी और हमने इसका ये बता दिया मकसद क्या था। एक बार और सुन लो, गॉस के अनुसार क्या था, गॉस ने बताया था कि ये हमारे पास एक कोई क्लोज बॉडी है, इस क्लोज बॉडी में जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है
वो वैद्युत फ्लक्स इसी क्लोज बॉडी के अंदर जो चार्ज Q है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। बस इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ये हमने आपको बताया कि वैद्युत फ्लक्स कैसे निकलता है, उसका एक इक्वेशन बना लिए। इसको क्यों बनाया है? अब हमें क्यों की निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वैद्युत फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? वैद्युत फील्ड। ठीक है, तब उसका हमें डेरिवेशन करना होगा। क्या करना होगा? उसका डेरिवेशन करना होगा। तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो चलो फिर अब क्या है, अब हमें मानना है एक बिंदु स्रोत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बताना है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बताना है। डॉट मानेंगे, एक बिंदु स्रोत मानेंगे। अब देखो यहाँ पर इसको रब तो कर नहीं सकते हैं अभी, इसके बाद कर देंगे अगली बार जब करेंगे दूसरा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं ये एक बिंदु है। ठीक है, क्या है? पॉइंट है। ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, इस पॉइंट से हमें एक डिस्टेंस r पे, क्या है, इससे r पे, कहाँ पे? r पे एक चार्ज रखा हुआ है। चार्ज क्या है? चार्ज है हमारा Q1। क्या है? चार्ज। चार्ज हमारा क्या है? ये Q1 है। ठीक है, हमने बोला ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर एक हमारे पास एरिया है। ठीक है, छोटा सा क्षेत्र है। ठीक, छोटा सा क्षेत्र है जिसका ds क्या है? क्षेत्रफल जो है ds है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या मान लिया है? E1 मान लेते हैं। जो भी मानना हो अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। हमने मान लिया कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। E1 मान लें या E मान लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये दोनों को एक डायरेक्शन मान लिया है। एक डायरेक्शन मानने का मतलब है कि थीटा बराबर हमारे पास 0 है। ठीक, थीटा बराबर 0 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है? एक क्लोज बॉडी, ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने मान लिया इसकी डिस्टेंस ये है और यहाँ पर ये सब निकाल लिया। अब इसको हम ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमाएंगे तो ये किसका शेप ले लेगा? एक सर्किल का शेप। क्योंकि इसी डिस्टेंस को हम रेडियस मान के ऐसे एक बना देंगे तो ये हमारे पास, क्योंकि क्यों मैं लगा रहा हूँ, ये तो हमारे पास क्या है? ओपन बॉडी है, लेकिन गॉस का नियम कहाँ पे लगता है? क्लोज बॉडी पे। तो इसको हमें क्लोज करना होगा। मैं क्यों इसको क्लोज कर रहा हूँ? क्योंकि गॉस का नियम तभी लग सकता है जब हम इस बॉडी को क्लोज कर दें, और इस पॉइंट, इसको रेडियस मान के अगर इसके आसपास सर्किल घुमा दिया जाए तो ये क्लोज बॉडी हो जाएगी ना, तभी गॉस का नियम लग सकता है। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसको हम क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास, ये रेडियस मान के हम एक सर्किल बना लेंगे। ये बात समझ में आ गई क्यों क्लोज कर रहा हूँ? क्यों क्लोज कर रहा हूँ? क्योंकि क्लोज करने में गॉस का नियम लग सकता है। गॉस का नियम ये बोलता है कि बॉडी होनी चाहिए क्लोज। अगर हम यहाँ पे गॉस का नियम लगाएंगे तो अब नहीं लग पाएगा जब तक इसको हम क्लोज नहीं करेंगे। तो क्लोज करने पर ये क्या निकल गया? सर्किल निकल गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब सर्किल निकल गया, अब हमारे पास क्या है? सर्किल निकल गया तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट है वो लगा दो। तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू हमारे पास E1 और ds। ठीक है, ये आ गया। क्या आ गया? फाई इज इक्वल टू E1 ds आ गया। ये फार्मूला अभी हमने यहाँ पर निकाला भी था। तो इसको हमने E1 मानने, या इसको यहाँ पर जो हम मानेंगे वही यहाँ पर मेंशन करेंगे। हमने E1 माना तो यहाँ पर भी E1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसको आपको E मानना है तो E भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये फाई हमारा है। अब फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? फाई की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो चार्ज के रूप में निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू, फाई की जगह हम लिख देंगे Q0, यहाँ रिंग लाइट तो नहीं आ रही, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे लिखा? ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी गॉस के नियम की, गॉस का नियम का प्रयोग किया, और ये बराबर हमारा किसका हो जाएगा? ये हमारा, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लें, वहाँ पर E1 माने तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम इसको E मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? E1 मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला ड्राइव हो जाएगा आपका, ये E, और ये हमारा हो जाएगा ds। ठीक है, अब हमें रिलेशन निकालनी है। ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही आ जाएगा, ये हमारा बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर ये क्लोज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये साइन नहीं लगाओगे तो ये गॉस का नियम नहीं लग पाएगा। गॉस का नियम तभी लग सकता है जब इसको हम क्लोज बॉडी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है? ई हमारा कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बाहर कर लेते हैं, और ये क्या आ जाएगा? ये हमारे पास क्लोज ds आ जाएगा। ds क्या है? छोटे से क्षेत्र का एरिया, और ये हमारा क्या बन गया है? ये पॉइंट से लेके हमने बनाया है तो सर्किल बन गया है। तो इसका मतलब यहाँ का जो निकल के आएगा समाकलन, वो सर्किल का टोटल एरिया आएगा। क्या आएगा? सर्किल का जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है। तो जो सर्किल होता है उसका एरिया क्या होता है? यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पे E इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा,
या इसको लिख दो क्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ई तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास स्फेयर का एरिया है, स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस है। यहाँ बता देंगे क्योंकि हमारे पास सर्किल है, यानी वृत्त का एरिया ए इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का एरिया है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ मिला दिया है और क्यू को डिवाइड कर दिया है आर स्क्वायर के साथ। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकल आई, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फार्मूला हमें याद भी होना चाहिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमें याद भी होना चाहिए। देख लो, समझ लो, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें क्या निकाल करना था, जो आवेश था वो कैसा था, बिंदु स्रोत था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आर डिस्टेंस पे हमें इसका क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने छोटा सा एरिया माना, फिर उसके बाद क्योंकि गॉस का नियम लगाना चाहता हूँ मैं, तो गॉस का नियम तभी लग सकता है जब बॉडी हमारी क्लोज हो, ठीक है। क्लोज करने पे इसको रेडियस मानते हुए सर्किल ड्रॉ कर दिया, सर्किल ही बनेगा क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे बराबर रहेगा। ये अभी हम यहाँ मानने तो हो सकता है वहाँ मान लेते हैं ना, तो अलग अलग चेंज होता रहता। फिर गॉस का नियम यूज हो जाएगा, तो गॉस के नियम के हिसाब से हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो ये था, और इसमें गॉस का नियम प्रयोग किया, और इस गॉस के नियम से फाई को यहाँ पे ये पुट कर दिया, ठीक है। फाई की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो अगर लिखना है कि फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लिख देना गॉस का नियम, गॉस के अनुसार, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो एक काम तो हो गया, दो काम हो गए, एक तो हमने डिफिनेशन दे दी। अब हमारे पास क्या काम है, अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर कूलाम का नियम भी हमें निकालना है। तो कूलाम के नियम को निकालने के लिए क्या करोगे, फिर वही कहानी यूज करोगे कि पॉइंट चार्ज से, तो यहाँ पर इसको देख लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हम रफ करेंगे क्योंकि ना, तो ये आप यहाँ पे देख लो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, वैसे इसको रफ करना ही पड़ेगा क्योंकि दिक्कत ना हो जाए। चलो अच्छा कर देते हैं, यहाँ ब्लैक से करते हैं जिससे आइडिया रहे कि यहाँ पर कूलाम का नियम यूज हो रहा है। अब कूलाम का नियम करने जा रहे हैं हम, कूलाम के नियम से ये हमारा क्या है, पॉइंट सोर्स है, चार्ज क्या है क्यू है, फिर इसके बाद इससे एक डिस्टेंस पे, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है आर डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, क्या रखा हुआ है क्यू नॉट रखा हुआ है। तो इस चार्ज की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, तो हमें क्या है इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो हमारे पास फोर्स निकल आएगा। फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारा जो होता है F इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज होता है। ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है, फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। हमें फोर्स निकालना है इसकी वजह से, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा वो निकाल लेंगे, और इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कूलाम का नियम बन जाएगा। तो कूलाम का नियम क्या होगा, यहाँ पर लिख दो बस हेडिंग, कूलाम का नियम। तो कूलाम ने क्या बोला था, कूलाम ने ये बोला था, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला था कि इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो उन्होंने बताया था इस चार्ज में, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका मल्टीप्लाई इस चार्ज से कर दिया जाए तो हमारे पास फोर्स निकल आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ सुनो। उन्होंने बोला था कि इसकी वजह से हमें फोर्स निकालना है, तो उन्होंने कहा था ये जो दूसरा चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो वैद्युत फील्ड ना, वैद्युत क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। उन्होंने बोला था कि इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हो रहा है उसका अगर इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास फोर्स निकल आएगा। तो इसकी वजह से अभी हमने निकाला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये है, तो यहाँ पर बस लिख दो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या है Q है और नॉट R स्क्वायर है, और यहाँ पर लिख देंगे Q नॉट। यहाँ पर फोर्स लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हमें किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, वो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमें फोर्स निकालना है। तो जिस चार्ज की वजह से फोर्स निकालना है उसको आगे लिख दो 1 नंबर पे, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसको बाद में लिख दो। यहाँ पर क्या है हमारे पास जो चार्ज है क्या है, एक क्यू नॉट है, एक क्या चार्ज है, एक क्यू नॉट है, एक क्यू है। तो हम पहले इसको लिख देंगे क्यू नॉट को, फिर उसके बाद लिख देंगे क्यू को।
मैं बोल रहा हूँ इसकी वजह से हमें इसकी वजह से फोर्स निकालना था, लेकिन जो बाद में लिखा होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो ये लिखने का भी तरीका है। अगर इसको हम नंबरिंग दे दें, इसको पहला दे दें, इसको दूसरा दे दें, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा फोर्स है F इक्वल टू है, दिख रहा है ना यहाँ पर, जो फोर्स है वो हमारा क्या होगा, F21। 2 का मतलब है 2 का हमने आवेश लिया है और पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। ये लिखने का भी तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, कौन से क्या है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये कूलाम का नियम हो गया। तीनों प्रूव हो गए, तीनों दिखा दिए हमने। ऐसे ही लिखना है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। हो सकता है लेक्चर बड़ा हो गया है 20 मिनट का, लेकिन इसको ऐसे ही करना है, ठीक। यहाँ पर ये बॉडी हमने क्लोज क्यों की है, क्यों क्लोज बॉडी में ही गॉस का नियम लग सकता है। गॉस का नियम तभी लग सकता है, ये वाला नियम हमारा, ये नियम तभी लग सकता है जब बॉडी क्लोज हो। इस वजह से, इस पॉइंट की वजह से हमको निकालना था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको एक छोटा सा पाथ मानते हुए रेडियस की घुमा दिया, क्योंकि चार्ज हमारा यहाँ पर फिक्स रहेगा। फिर इसकी पोजीशन यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, तो ये सर्किल बन जाएगा, ठीक। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक। अब आपका क्या है, आप हमको सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पसंद आया होगा, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।